देख लें। हमने तो उनके वालिद मोहतरम के बारे में आज तक कोई बात नहीं की, वरना रात होती कनॉट प्लेस की चौराहे पर क्या ढूंढते फिरते थे, उनको खुद को पता होना चाहिए कि वो क्या ढूंढते थे, कौन सी नस्ल को ढूंढते थे वहाँ जा कर के शाम होती, और क्या ढूंढते फिरते थे रात को गाड़ी लेकर के, तो उनको पता नहीं। लेकिन मेरी बेटियों की वीडियो वायरल कर दें, मैं उनको कह रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूँ, जो भी उनके पास वीडियो है वो वायरल कर दें। उनको मैं कह रही हूँ कि ये पब्लिक जवाब देगी उनको कि वो कैसी तोहमत, देखिए ये है, ये दिखा सकते हैं आप, ये रही। और जब आपकी तो वीडियो वायरल हुई थी, आपके यहाँ तो पुलिस की रेड पड़ी थी, आपने अली बाबा के नाम से ईडीएम मॉल के अंदर रेस्टोरेंट खोला था, वहाँ शराब परोसी जाती थी, आपका तो अखबारों में छपा था। तबाह हो चुका, बाप बेटे की मुस्लिम कांग्रेस रह गई है, बस दो बाप बेटे की मुस्लिम कांग्रेस है, चौधरी मतीन चौधरी जुबैर, ये नहीं कि कांग्रेस रह गई है मुस्लिम कांग्रेस के नाम से, बस वो लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की सच्चाई, मैं आज एक मौलाना का बयान देख रहा था, तो वो कह रहे थे अरे साहब बीजेपी तो दूसरे नंबर पे आती है, पहले नंबर पे तो आप हो छुपे हुए, जिसने मेरठ, मल्याना, हाशिमपुरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, भोपाल और जी गुजरात जैसे शहरों में, मुंबई में दंगे कराए और मुसलमानों का कत्लेआम किया। तो खून के छींटे तो आपके दामन पर हैं, बल्कि आप। नमस्कार, मैं मोहम्मद मुकीम, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम एमसीडी दिल्ली चुनाव को लेकर। और आज हम मौजूद हैं सिलमपुर विधानसभा के अंदर, वार्ड नंबर 227 जाफराबाद में, और हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी अस्मा रहमान जी। हम उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं उनके हस्बैंड अब्दुल रहमान साहब, एमएलए अब्दुल रहमान साहब, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। क्या इलेक्शन को लेकर क्या तैयारी चल रही है अस्मा जी? तैयारी तो पहले ही तक करके बैठी है पब्लिक, हम तो बस जाकर बता रहे हैं कि मतलब हम उतरे हैं मैदान में, लेकिन माशाल्लाह से हर जगह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हर बहनें, हर माएँ, हर बच्चियाँ और भाई कह रहे हैं कि हम तो इस बार काम पे वोट देंगे। जो आपको एक नारा है अस्मा रहमान जी, वो क्या नारा? जी, ये मेरी बहनों ने नारा निकाला है, मुझे तो पता भी नहीं था। सबसे पहले चीमबाजी है हमारी, उन्होंने नारा निकाला था, आफरीन है, उन्होंने निकाला था नारा कि आपका वोट काम को, आसमा रहमान को। तो वो काम क्या, मतलब क्या, जो आप पिछले 5 साल रहे थे पहले, तो क्या उसमें काम किया था आपने? देखिए, मैं तो एक हाउसवाइफ थी, मेरे हस्बैंड थे, उनकी बहुत तमन्ना थी कि वो एरिया में कुछ काम करके दिखाएं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी सालों से देख रहे थे कि नालियों में कीड़े चलते रहते हैं, कूड़े उठते नहीं हैं 8-8, 10-10 दिन, मतलब हर बात को लेकर वो बहुत मतलब चिंतित रहते थे। तो जब लेडीज सीट हो गई तो सब लोगों ने उनसे कहा कि अपनी वाइफ को निकाल कर लाओ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ, काम मैं करूँगा, लेकिन आप सिर्फ खड़ी हो जाना। मैंने कहा ठीक है, चलो, बात मानते हुए मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब मैं आई और घर घर गई मैं वहाँ पर, और मैंने लोगों को जाना, मुझे जानते नहीं तो उस टाइम पे मैं हूँ कौन, मैं बताती थी मैं आसमा रहमान हूँ, रहमान साहब की वाइफ हूँ, और मैं आपके बीच आई हूँ, तो इंडिपेंडेंट खड़ी हूँ। लेकिन सभी ने मेरी बात मानी, मैंने घर घर जाकर बताया उनको, और मैंने समझाया उनको कि मैं काम करूँगी, आप मुझे एक बार मौका दीजिए, अगर मैं काम करूँ तो आगे भी वोट देना, वरना मुझे घर से भगा देना। सब ने मेरे लिए दुआएं की, मेरी बहनों ने, माँओं ने रोज़े रखे मेरे लिए, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे लिए हर माँ बहन रोज़े भी रख रही हैं, दुआएं भी कर रही हैं मेरे लिए। जब मैं जीत कर आई तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं जीत गई, क्योंकि इतनी भारी मार्जिन से जो कांग्रेस की यहाँ पर निगम पार्सन थी, वो डिप्टी मेयर भी रह चुकी थी, वार्ड कमेटी में चेयरमैन भी रह चुकी थी, और 3 बार से काउंसलर थी यहाँ पर, और वो उनको 3,500 वोट मिले और मुझे मिले 10,500 वोट। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मतलब मुझे ही वोट मिले हैं, एक साधारण सी लेडीज़ को। जब मुझे वोट मिले तो मैंने भी सोचा कि भाई इतने ज़्यादा मुझे वोट मिल गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। मैंने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी और अल्लाह से मैंने कहा कि अल्लाह, इतना प्यार मुझे दिया है मेरे इलाके वालों ने, तो मुझे कुछ भी करना पड़े, जैसे मैंने अपने घर को संवारा है, अपने बच्चों को माशाल्लाह तालीम दी है, यानी कि मैं घर से अनजान हूँ। मैंने, मेरी बच्चियाँ माशाल्लाह एक MBBS डॉक्टर है, दूसरी नीट की तैयारी कर रही है, एक BA कर रही है, एक UPSC की तैयारी कर रही है, माशाल्लाह 5 बेटियाँ हैं मेरे। तो मैंने घर को भी इस तरह से सुबह उठना, नमाज पढ़ना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर एरिया में निकल जाना। अब जहाँ देखती थी इतने बड़े बड़े नाली नहीं थी यहाँ पर, इतने बड़े बड़े नाले, बाहर पोटी बह रही है, पानी बह रहा है, ये रोड जाफराबाद का। जब इसमें निकली और मैंने निकल के देखा, मैं क्या, रहमान साहब से मैंने कहा, रहमान साहब, कांग्रेस की सरकार है, MP उनके हैं, प्रधानमंत्री उनके हैं, CM उनकी है दिल्ली सरकार में, और MCD में BJP की सरकार है, हम तो इंडिपेंडेंट है, कैसे बजट लाएंगे, कैसे करेंगे? तो रहमान साहब ने कहा नेक नियत मंजिल आसान।
आप तैयारी करो, बजट बनवाता हूँ मैं, इंशाल्लाह कोशिश करो मिलेगा बजट। तो मैंने कहा रहमान साहब ये रोड बहुत गंदा है हमारे, हम यहाँ पर आ गए थे रहने के लिए। पहले मैं गली नंबर 26 में रहती थी अंदर, हम लोग यहाँ पर आ गए। पानी जैसे ही यहाँ पर बारिश हुई तो 8-8 दिन तक पानी नहीं निकलता था यहाँ से, ऐसी कीचड़ सी, पोटी लैट्रिन सब बहते रहते थे, यहाँ तक कि मेरे घर में भी आ जाता था अंदर। तो रहमान साहब ने बजट बनवाया और मैं कैसे कैसे फाइल लेकर गई हूँ और सबको मैं देखती थी, मेरी सादगी सबको पसंद आती थी, चाहे वो बीजेपी वाले हों कोई भी हो। मैं कहती थी देखिए मैं तो हाउस वाइफ हूँ, रहमान साहब ने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि खड़ी हो जाओ, मैं खड़ी हो गई। आप मुझे बजट दे दोगे तो मेरा इलाका संवर जाएगा, वरना तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो जितना मैंने बजट मांगा ADMC कमिश्नर साहब से उतना दिया। 85 लाख में सबसे पहले 11 साल पहले ये रोड बनवाया था हमने, 0 नंबर से लेकर 52 नंबर तक, जो आज 11 साल हो गए, ये टस से मस नहीं हुआ है। तो ये है काम हमारा। और रहमान साहब ऐसे काम करते थे रात में, दिन में भर तो मैं रहती थी बाहर, रहमान साहब रात को ऐसे काम करवाते थे जैसे कोई अपने 4 इंच माल चाहिए मुझे, इससे नाप के माल डालो, मुझे कोई रिश्वत नहीं चाहिए, कुछ नहीं। तो आज देख लो रोड आपके सामने, सारे रोड मेरे हाथ के बनाए हुए हैं, चाहे मटके वाला रोड हो, चाहे नूरानी मस्जिद, और यहाँ तक कि 2 बार उनकी गली, मेरे छोटे भाई आज 1 साल में कहते हैं 1 साल बेमिसाल, तो उन्होंने तो 1 साल बदहाल कर दिया। उनकी खुद की गली, उनकी 2 बार गली, एक बार मैंने बनाई, एक बार रहमान साहब निगम पार्षद उन्होंने बनाई। उनकी गली में सीवर हमने डलवाए, उन्होंने तो सीवर का पाइप ही नहीं डलवा रखा था। अपोजिशन जो पार्टी है उसका कहना है कि जो लेंटर वगैरह पड़ते थे उनका पैसा वगैरह भी काफ़ी गया है। जी जी, मैं इस पर भी कहना चाहूँगा, पब्लिक को जवाब देना चाहिए, क्योंकि सबको एक दिन अल्लाह को मुँह दिखाना है, अल्लाह के घर जाना है। हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके हमने घर बनवाए, माशाअल्लाह उस टाइम पर हर गली में घर बन रहे थे, कभी किसी से 1 रुपये का सवाल नहीं किया। यहाँ तक कि कांग्रेस वालों के घर बनने थे, उनसे भी 1 रुपया नहीं लिया। मैं यहाँ बैठे बैठे हज़ारों लोगों के नाम बता सकती हूँ, और रहमान साहब बताएंगे इस पर तफसील से, तो क्योंकि उस टाइम पे मैं जब देखिए बात यह है कि अपोजिशन का काम होता है आरोप लगाना, इलाका जवाब देगा वोटों से। आज तक मैंने 50 मंचों से कहा कि हमने अगर किसी से 1 पैसा भी लिया है तो हम उसका 100 गुना करके वापस देंगे, आप लेके आइए मंच पर। तो अल्लाह का शुक्र है, ना तो कभी किसी से इस नज़र से काम ही नहीं किया कि हमें पैसा कमाना है, वरना हम ऐसे ही थोड़ी रह जाते, हम भी उनकी तरह 10,000 करोड़ के बन जाते। अगर ये सब करते 10,000 करोड़ के नहीं 150 करोड़ के तो बन ही जाते, क्योंकि ये काम उनके थे, वो अपने तजर्बे बता रहे हैं जो उन्होंने किया है ना। बाप और बेटे दोनों अपने तजर्बे गिना रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह पैसा बनाया है, लेंटरों से लिए जाते हैं, हमें तो यही नहीं पता पैसे कमता कैसे है, उन्हें तजर्बे हैं, कब्रिस्तान कैसे बेचा जाता है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनकर दुकानों से कैसे पैसे की उगाही होती है, पर्ची बदलने में कितना पैसा लिया जाता है। तो ये जो हज़ारों करोड़ की संपत्तियां बेटे आज गिना रहे हैं ना कि मैं तो 10,000 करोड़ का हूँ, ये सब यतीम मिस्कीन बेवाओं का जो वो इदारा है वक्फ बोर्ड, सब उसकी कमाई है। या इस इलाके के सीवर जो डाले गए उसके पाइप बेच के खा गए, ये उसकी कमाई है। ये वो पैसा बोल रहा है, हराम खाएंगे हराम ही बोलेगा। अल्लाह का शुक्र है कोई एक आदमी, आप पूरे एरिया में घूमिए, आप लोगों से दरियाफ्त कीजिए, कभी हमने किसी से 1 रुपया लिया हो तो आप हमें आके बताइए। बहुतान तो कोई भी लगा सकता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने टिकट काटे हैं, तो उसकी मुखालफत का आप लोगों का कैसे सामना करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं तो टिकट ही नहीं मांग रही थी, मैं बताऊँ, मैं रहमान साहब से कह रही थी हम दोनों मिलकर यही काम करेंगे। पब्लिक की सेवा करने का शौक़ है आपको, बच्चों का हक, मैं हकीकत बता रही हूँ इस वाली बात को। मुझे अपनी कब्र में जाना है, मुझे किसी कब्र में नहीं जाना, मुझे अल्लाह को जवाब देना है। ये हमेशा आधी कमाई तो हमारे ऊपर खर्च करते हैं, आधी जनता के ऊपर खर्च करते हैं। मैं लड़ती रहती हूँ इस बात पे इनसे, और मैं भी लड़ रही थी इनसे कि आप क्यों मुझे मत लाइए, मैं नहीं आना चाहती, मैंने इतना काम कर लिया, पब्लिक मुझे जानती है बहुत है इतना। लेकिन पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, यहाँ पर सर्वे करा, सब ने आसमा रहमान आसमा रहमान आसमा रहमान कहा कि हमें आसमा रहमान चाहिए। तो इसलिए पब्लिक मतलब जब भरोसा जताया तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि तुम टिकट मुझे दिया घर बैठे। तो ऐसे ही सर्वे कराया होगा, जिसका नाम आ गया उसको टिकट मिल गया। अब जिसका नाम, नाराज़ कोई नहीं, सब हमारे साथ है माशाल्लाह। हमारा एक भी कोई आदमी आपको ऐसा लगता हो कि नाराज़ है तो आप हमें बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग टिकट मांग रहे थे, टिकट मांगना सबका हक है। जहां आप बात कर रहे हैं चौहान बांगर वार्ड की, तो सिर्फ 2 कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे, एक हज्जन समीना इरफान और एक पार्टी ने नाम डाला था आसमा का। तो ये 2 लोगों ने टिकट मांगा, पार्टी ने सर्वे के आधार पर आसमा को टिकट दिया। तो अभी मेरे साथ बैठे हुए थे हाजी इरफान साहब, वो मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं पूरे दिलो जान के साथ। हमारी पार्टी में ये नहीं है, हमारी पार्टी ने पार्टी के फैसले को तस्लीम करना आता है। लताफत भाई टिकट मांग रहे थे, हमें चुनाव लड़ा रहे हैं। फ़हीम खान टिकट मांग रहे थे, चुनाव लड़ा रहे हैं।
हमारे अख्तर सिद्दीकी टिकट मांग रहे थे, चुनाव लड़ा रहे हैं, जो भी लोग टिकट मांग रहे थे वो सब हमें चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये वंशवाद वाली तो हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, ऐसा टिकटवाद कुछ भी। पार्टी का फैसला सर्वोपरि है, जो पार्टी ने निर्णय लिया हम सब लोग उसके साथ हैं और सब लोग मिलकर आपस में चुनाव लड़ा रहे हैं। एक वीडियो देखा गया था स्टेज पे, जिस तरह से आप रो रहे हैं, तो वो वीडियो में आप क्यों रो रहे हैं, मतलब क्या कहना चाहती हैं उसमें? देखिए, चौधरी जुबैर के छोटे भाई हैं परवेश चौधरी, 4-5 लोग उन्होंने अपने घर पे बिठाए हुए हैं, नकली आईडी बनाते हैं और वो सीधे सीधे मुझ पर टिप्पणी कर रहे थे। कोई बात नहीं, इलेक्शन में होता है, चलो मुझे कुछ भी कह रहे थे, मुझे मंजूर था, मुझे गाली भी बक रहे थे, मुझे मंजूर था। मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। एक शोभा राणा की आईडी बना रखी है, एक नाजिम मलिक की बना रखी है, एक बना रखी है समरीन नाम की, मतलब बहुत सारी आईडी बना रखी हैं। वो सीधा मुझे ही फोकस कर रहे थे, मतलब उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे थे, बहुत उल्टा सीधा। लेकिन जब मैंने ये देखा, मैं आपको दिखाना चाहूँगी अभी, जब मैंने देखा ना ये, तो मैं टिप्पणी किस तरह की टिप्पणी कर रहे थे, क्या उल्टा सीधा कुछ बताएंगे? आप आईडी देख लीजिएगा, शोभा राणा नाम है उसमें और बहुत सारी आईडी हैं उसमें। अब इतना तो मुझे, अब जब मैंने नाजिम मलिक की आईडी देखी ना, एक उनकी वीडियो वायरल हुई थी, कहो तो पत्ते खोल दें, कहो तो होटल की बता दें, कहो तो पब्लिक को ला दें। तो मैंने कहा पता नहीं किसको बोल रहे हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने साफ साफ में उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, हमारे चैनल पर ही उन्होंने बताया कि वो रहमान जी को बोल रहे हैं कि आप किस होटल में बैठे हैं और किस होटल में पत्ते खिल रहे हैं और किस होटल में मतलब ड्रिंक जी। बोला ही है ना वीडियो, भाई आपको वायरल करनी चाहिए। सुना, देखिए हम किसी की जातियात पे कभी नहीं आए, वरना चौधरी जुबैर अपने गिरेबान में झांक के देख लें उनकी कौन कौन सी वीडियो हैं। हमने कभी ये बात नहीं की वो कहाँ जाते थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, कौन से उनके कार्य थे, वो खुद देख लें। हमने तो उनके वालिद मोहतरम के बारे में आज तक कोई बात नहीं की, वरना रात होती कनॉट प्लेस की चौराहे पर क्या ढूंढते फिरते थे, उनको खुद को पता होना चाहिए कि वो क्या ढूंढते थे, कौन सी नस्ल को ढूंढते थे वहाँ जा कर के शाम होती, और क्या ढूंढते फिरते थे रात को गाड़ी लेकर के, तो उनको पता नहीं। लेकिन ये जातियात की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दों की बात करिए, काम की बात करिए, काम पे लड़िए। आप क्या किया है आपने और आप क्या करेंगे। आसमान ने हर मंच से उन्हें ललकारा है। आपने 21 साल विधायक रहे हैं, आपके 21 साल के काम मेरे 5 साल के। आप डिबेट पे आइए, कहीं भी किसी भी चैनल पे आ जाइए डिबेट पर और आकर के मुकाबला कर लीजिए। आपने 21 साल में ज़्यादा किया या हमने 5 साल में, तो उसकी लड़ाई होनी चाहिए ना। ये गालियाँ, बदतमीजियाँ, ये विधायक क्या कर रहा था, मर गया था, ये भाषा दर्शाती है कि आदमी की परवरिश कैसे माहौल में हुई है, उसकी परवरिश, उसका क्या खून है, वो पता चलता है इन भाषाओं से। नाजिम मलिक की आईडी है, इस पे जो लैंग्वेज वो बोल रहे थे ना, वही लैंग्वेज बोली गई है। पत्ते थोड़ा सा पढ़ के इसमें बताएंगे आप जरा। इसमें ही लिखा है, कौन सी वाली कौन से होटल में जा रही है, शादीशुदा कौन से पत्ते भुना रही है, कहो तो पब्लिक के सामने कर दूं, कहो तो पब्लिक में वीडियो दिखा दूं। तो मैं उनको चेतावनी देती हूँ कि वो मेरी बेटियों की जो लिख रहे हैं ना, वो वीडियो वायरल कर दें, मेरी बेटियों की वीडियो वायरल कर दें। मैं उनको कह रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूँ, जो भी उनके पास वीडियो है वो वायरल कर दें। उनको मैं कह रही हूँ कि ये पब्लिक जवाब देगी उनको कि वो कैसी तोहमत, देखिए ये है, ये दिखा सकते हैं आप, ये रही। और जब मैंने कहा तो उन्होंने जो बोल रहे थे वो भी वीडियो लाइव अपनी डिलीट कर दी, और जो ये आईडी है ये भी डिलीट कर दी उसी दिन, जिस दिन। बताइए कौन सी माँ ऐसी है जो अपनी बच्ची के बारे में सुन के इतनी बातें रोएगी नहीं। इतनी गंदी राजनीति हो गई है, काम को छोड़ कर, क्या नाम है, अब इस बात पर मतलब इलेक्शन लड़ा जाए। कहा कि उन्होंने वहाँ काम कराया, शराब के ठेके जो खुल रहे थे, वो शराब के ठेके उन्होंने खुलने नहीं दिया। 10 दिन वहाँ चरपाई डाल के वहाँ पड़े रहे वो शराब के ठेके, तब कि वो उनका एरिया लगता भी नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने किया। तो आइए वो आपके एरिया में आता है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। शराब का ठेका जहाँ उन्होंने चारपाई बिछाई वो चौहान बांगर में आता है। चौहान बांगर में कोई शराब का ठेका खुल ही नहीं रहा था। उन्होंने महज ये बात उनको कहीं से लीक हो गई कि मुस्लिम एरियाज़ में शराब के ठेके नहीं खोल रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ चारपाई बिछा दी। मुझे कुछ आइम्मा हजरात ने बुलाया, मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं, हम कोई शराब का ठेका चौहान बांगर में नहीं खुल रहा है। उन्होंने कहा चौधरी जुबैर तो वहाँ चारपाई बिछा के लेट गए। तो मैंने कहा वो नाटक कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मैं ठेका नहीं खुलने दूंगा, उनको पता नहीं खुलेगा। और सामने ब्रह्मपुरी में भी जो ठेका खुला तो वो पूर्व पार्षद थे कांग्रेस के, जिनके यहाँ खुला।
तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप आज कहते हो कि मैं अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दूंगा, कल आपके वालिद मोहतरम के ज़माने में कल्याण के लोग 20 साल तक आपसे कहते रहे, 21 साल आप एमएलए रहे, 20 साल तक कहते रहे साहब माँ बहन बेटियाँ यहाँ से गुजरती हैं, बड़ी बेइज्जती होती है, बड़े लोग बदतमीजियाँ उनके साथ करते हैं। आपने ठेका बंद नहीं कराया। जब लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार आई और आम आदमी के एमएलए से कहा तो उन्होंने मात्र 2 महीने के अंदर उस ठेके को सील करा दिया, ताला लगवा दिया। और आपने एक नहीं 9 ठेके विधानसभा में खुलवाए इनके वालिद मोहतरम के टाइम में। 6 ठेके शास्त्री पार्क में जो होटल है उसके अंदर खुले हुए थे, एक सीलमपुर में खुला हुआ था, एक कल्याण पर खुला हुआ था, एक उस्मानपुर में खुला हुआ था। 9 ठेके आपने खुलवा रखे थे। हमने 9 के 9 को ताला लगाया, 9 के 9 ठेके बंद करके सीलमपुर को ठेका मुक्त कराया। दूसरी बात, आप शराब का अल्लाह आपसे जवाब लेगा। आपकी तो वीडियो वायरल हुई थी, आपके यहाँ तो पुलिस की रेड पड़ी थी। आपने अली बाबा के नाम से ईडीएम मॉल के अंदर रेस्टोरेंट खोला था, वहाँ शराब परोसी जाती थी, आपका तो अखबारों में छपा था, आप तो खुद उसके मालिक थे। चौधरी जुबैर का एक उसमें पेपर है जो हम देखें छपे हुए, जो उसमें लिखा हुआ है वोट शिक्षा या शराब को। हाँ, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, आप गुमराह किसको कर रहे हैं? किताब से और शराब से तो किताब से तो आपका नाता रहा नहीं, आपका नाता ही शराब से रहा है। आपके वालिद के ज़माने में 9 ठेके खुले, आपके उसमें खूब उड़ा के आप शराब परोसते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, और वो रेस्टोरेंट बंद हुआ इसी कारण से कि रेस्टोरेंट पर रेड पड़ी, वो बंद हुआ। तो वो रेस्टोरेंट था किसका? वो रेस्टोरेंट तो आपका था, ईडीएम मॉल के अंदर था, अली बाबा के नाम से था। और रही बात किताब की, तो किताब की बात करें तो चौधरी मतीन अहमद साहब जब तक एमएलए रहते, जिसने भी उनसे कहा कि बच्चियों के लिए ये कर दो, तो आपके वालिद का जवाब ये होता था कि भाई ये बच्चियां तो शादी होकर अपने घर चली जाएंगी, मेरी वोटर थोड़ी हैं जो मैं इनके एजुकेशन के लिए काम करूं। तो आपको किताब से कब से प्यार हो गया? सच ये है कि आपकी आंखें खोल रहे हैं आज माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, स्कूलों को अच्छा करा के किताब पर लगा के बच्चों को। तो हमारा तो काम ही है कि हर हाथ में किताब हो, हम तो इसी पर काम कर रहे हैं। और हमारी तो शिक्षा का डंका देश में ही नहीं विदेशों में बजता है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं दिल्ली की शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर गया है। हमारे रिजल्ट सरकारी स्कूलों के 100% आ जा रहे हैं। तो हमने हाथ में किताब दी है, ना कि आपने। आपका तो नाता ही किताब से कभी नहीं रहा। आपने तो क्या दिया है? बिजली वाले आए तो कांटा डाल के जलाओ, मारना आए तो वो मारेगा, वो जेल जाएगा, आप घर में बैठना, आप फोन मत उठाना। आपने क्या किया है? हमने चोरी करना नहीं सिखाया लोगों को, हमने लोगों को सिखाया 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे आपको, आपको ज़रूरत ही नहीं है तार डालने की, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। आज तार नहीं डालते लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लोगों की मदद की है, हमने लोगों को चोरी करना नहीं सिखाया। अच्छा, आप वो जैसा अंदर से मन होता है ना वैसे ही निकलता है बाहर भी। आपका जैसा मन था वैसा निकल के आज आप कहते हैं शराब या किताब। कहाँ है शराब? कौन सी शराब बिक रही है बताइए आप? कौन सी जगह पे शराब? चौहान बागर वार्ड में शराब बिक रही है जो आप शराब या किताब कह रहे हैं। शराब तो आपके ज़माने में बिका करती थी महाशय। कल्याण पर 20 साल 21 साल आपके वालिद के ज़माने में ठेका रहा। लोग कल्याण चौहान बागर के लोग क्या 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 थक गए, आप हटवा नहीं सके। आम आदमी पार्टी जब आई तुरंत उसको सील कर दिया गया ठेके को, और आज तक नहीं खुलने दिया गया। चौहान बागर वार्ड में ना शराब का ठेका है, ना शराब बिकती है, कहीं कोई मतलब नहीं। चौहान बागर वार्ड में स्कूलों पर ज़रूर काम किया गया है आम आदमी पार्टी की सरकार में। आसमा रहमान जब आई, मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ। गड्ढे वाला जो स्कूल है जिसकी अभी बात कर रही थी आसमा रहमान जी, उस गड्ढे वाले स्कूल में जब किसी टीचर का ट्रांसफ़र होता था तो वो कहता था मुझे काला पानी भेज दो, यहाँ मत भेजो, क्योंकि उसमें कम से कम 2 फुट कीचड़ हुआ करती थी, गड्ढा था इसलिए था। उसमें 100 से ज़्यादा ट्रॉली कूड़ा भरा हुआ था गैलरी में। आसमा रहमान जब जीत का आई, लगभग 100 ट्रॉली कूड़ा निकलवा के उस गैलरी को साफ किया, उसको बच्चों के पढ़ने लायक बनाया। टाट पे बच्चे बैठ के पढ़ा करते थे। वहाँ नई डेस्कें लेकर के आई, नए आरओ लगाए, रेफ्रिजरेटर लगाए, और उस गड्ढे में 102 ट्रॉली मिट्टी डलवा कर
3 खूबसूरत पार्क बनाए अपने हाथ से। आसमा हर 8वें दिन पानी दे करके आती थी वहाँ जा करके। आज जितने बड़े वहाँ पेड़ हैं वो सब आसमा के रहमान के हाथ के लगाए हुए हैं। वहाँ कंप्यूटर क्लास लेकर के आई, आज वो सारे कंप्यूटर मचान पे पड़े हुए हैं। तो आपने किताब पे काम कहाँ किया? एजुकेशन सा आपका कोई सरोकार ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं इस इलाके के बच्चे अगर पढ़ गए और उन्हें समझ आ गई तो वो आप जैसे लोगों को कभी वोट नहीं करेंगे जो सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करेंगे। अगर इस इलाके का नौजवान, इस इलाके का बच्चा पढ़ गया, इस इलाके की बेटियां पढ़ गई तो वो वोट सूझबूझ से काम करने वालों को करेंगे, ना कि भाषण करने वालों को। और मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी हर बेटी इलाके की पढ़े, आगे बढ़े, हर बेटा पढ़े, आगे बढ़े, ताकि हमारे इलाके का नाम भी रोशन हो, हमारी दिल्ली का नाम भी रोशन हो और देश का नाम भी रोशन हो। तो हम तो हर हाथ किताब देना चाहते हैं। हमने तो कानून बना दिया दिल्ली में कि राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे का अधिकार है शिक्षा। और हम तो चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, हमारी दिल्ली में एक सिंगल बच्चा भी अनपढ़ ना रहे। हम उनकी शिक्षा के लिए बेहतरीन स्कूल तैयार कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर स्कूल का अच्छा बना रहे हैं, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि। और आज देख लीजिए हमारी दिल्ली में कितने बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, हमारे बच्चे IAS IPS बन रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि दिल्ली की शिक्षा का स्तर आज बहुत ऊपर चला गया। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी जब दिल्ली आई तो उन्होंने भी एक ही इच्छा जाहिर की कि मैं दिल्ली सरकार के स्कूल देखना चाहती हूँ, और एक स्कूल देख के उन्होंने बहुत तारीफ की। तो ये है दिल्ली की सरकार जो हर हाथ किताब देना चाहती है। आप झूठे मुद्दे फैला करके, शराब या किताब, कहाँ है शराब? बताएं आप किसी को, वो मुझे बता दें। चौहान बांगर में चुनाव लड़ रहे हो, चौहान बांगर में कहीं है शराब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं शराब है? कहीं ठेका है चौहान बांगर में? तो फिर काहे की शराब और किताब? कौन सा मुद्दा ला रहे हो नेशनल लीडर साहब? अभी यहाँ कांग्रेस का सफाया हो चुका, बाप बेटे की मुस्लिम कांग्रेस रह गई है। बस 2 बाप बेटे की मुस्लिम कांग्रेस है, चौधरी मतीन, चौधरी जुबैर। ये नहीं कि कांग्रेस रह गई है मुस्लिम कांग्रेस के नाम से, बस वो लड़ रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की सच्चाई, मैं आज एक मौलाना का बयान देख रहा था तो वो कह रहे थे, अरे साहब बीजेपी तो दूसरे नंबर पे आती है, पहले नंबर पे तो आप हो छुपे हुए, जिसने मेरठ, मल्याना, हाशिमपुरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, भोपाल और गुजरात जैसे शहरों में, मुंबई में दंगे कराए और मुसलमानों का कत्लेआम किया। तो खून के छींटे तो आपके दामन पर हैं, बल्कि आपके दामन पर छींटे नहीं है, आपका तो दामन ही खून से भरा हुआ है। आप किस कौम की बात करते हो? जिस कौम को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। अरे भैया, आज लोग काम की बात करना चाहते हैं, आप उनको घसीटते हो कहाँ? वो चाहते हैं कि कौन काम करेगा। ये छोटा सा इलेक्शन है, यहाँ सफाई कौन बेहतर कराएगा, यहाँ कूड़ा कौन अच्छा उठवाएगा, हमारी गलियाँ कौन अच्छी बनाएगा। तो आप, पहली बात तो आपके काउंसलर नहीं आ रहे, आपकी सरकार नहीं बन रही, आप अकेले जीत के 5 साल लोगों से कहोगे कि साहब मेरी तो सरकार नहीं है, मुझे बजट नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं बेचारगी पे नहीं। ये चुनाव है, आसमा जीतेंगी तो मेयर इनका है, MLA इनका है, मुख्यमंत्री इनके हैं, मंत्री इनके हैं, चेयरमैन इनके बनेंगे, स्टैंडिंग कमेटी इनकी बनेगी। इन्हें क्या कमी है बजट की? अपने इलाके को अच्छा बनाने में आसमा रहमान ने उस वक्त पहला अवार्ड जीता जब ये इंडिपेंडेंट काउंसलर थी। आप देख लीजिएगा खोल के, मैं अभी दिखा दूंगा आपको कि उस वक्त की मेयर जो कपिल मिश्रा की मम्मी थी, क्या नाम था उनका? अन्नपूर्णा मिश्रा, मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से ज्यादा बजट लेकर के लगाने वाली आसमा रहमान को पहला अवार्ड दिया जाता है। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये है सीधा सीधा उसमें पूरा, ये पहला अवार्ड। और ये पढ़ लीजिए ना, पूरा लिखा हुआ है, आजाद, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आजाद उम्मीदवार चुनाव जीतकर आसमा रहमान ने अपने इलाके में इतना काम किया है कि MCD के मेयर ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। और नीचे लिखते हैं वो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और EDMC के मेयर से ज्यादा बजट पास कराकर अपने इलाके में लगाने की वजह से मुझे आप लोगों की दुआओं से EDMC के कमिश्नर ने मुझे बेस्ट काउंसलर के अवार्ड से नवाजा। ये है पूरा, अब देख लीजिए, हम कोई बातें नहीं कर रहे हैं। तो जब आज़ाद उम्मीदवार थी, ये जब अवार्ड मिला है आसमा को, ये है
पहला अवार्ड जीता आसमा ने सिर्फ काम के बेस पर। तो आज का हर इंसान, हर नागरिक ये चाहता है कि काम हो, और काम पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमें फालतू बातों से कुछ नहीं है। वो भाई है हमारा छोटा, मतीन भाई भी भाई हैं हमारे। हमें उनसे जातियात की कोई लड़ाई नहीं लड़नी। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ें। समाज देख रहा है, ज़माना देख रहा है। वो किसी की बेटियों पर कमेंट्स करें, किसी की बीवी पे कमेंट्स करें, वो उनका काम है, वो लड़ें। हमारा काम ये नहीं है। और वो जो बातें कर रहे हैं जनता को गुमराह करने की, मैं 200 करोड़ का दावा करूंगा, मैं 100 करोड़ का करूंगा। आप आइए तो सही एक बार कोर्ट, आप आइए, आपको बताते हैं। और आपको ये देखने सबूत तो आप आ जाइए, देख लीजिए। हम दिखाने थोड़ी जाएंगे आपके घर पे। हम तो क्या लेके आपको भी दिखाए ना, हमने उनको भी दिखा देंगे। देख लो भैया कौन कर रहा है, ये इस आईडी पे किसकी और किसका चल रहा है, और ये क्या लिख रहे हो, तो आप देख लीजिए आकर के। हम कहीं पीछे नहीं हैं। हाँ, सम्मान करते हैं और वही चाहते भी हैं कि सबका सम्मान करिए। आपकी बदतमीजियाँ इंतहा पार कर गई हैं, आप इस पर मत चलिए, आपके लिए नुकसानदेह है। सभ्यता से इलेक्शन लड़िए, काम की राजनीति करिए, मुद्दों पे चुनाव लड़िए, अभद्रता पे नहीं। शुक्रिया। पहले एक बात बताना चाहूँगी आपको कि चौधरी मतीन साहब के बेटे ने, चौधरी जुबैर ने, बिल्कुल झूठ बोला है कि मैं अब निगम पार्षद नहीं हूँ। आचार संहिता से पहले वही निगम पार्षद थे, और उन्होंने 14 महीने में सिर्फ 2 मीटिंग में वो गए हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं भी दिखा देती हूँ आपको। सदन 2 बार गए सिर्फ, और 2 बार में एक बार आवाज़ उठाई है, वो भी एरिया के लिए नहीं, दिल्ली सरकार के ऊपर, कि वैक्सीन में कितना पैसा खर्च हो रहा है। 14 महीने तक एक बार सदन में नहीं गए, 2 बार गए मीटिंग में, एक बार आवाज़ उठाई है उन्होंने कि दिल्ली सरकार MCD मतलब वैक्सीन पे कितना पैसा खर्च कर रही है। एक भी मुद्दा उठाया उन्होंने 14 महीने में, तो मैं आपको दिखा दूंगी RTI के। कोई मुद्दा नहीं उठाया इलाके को लेकर। एक बार भी उठाया कि हमें बजट दो, हम गली बनवाएंगे, या हमें, हमारे पास सबूत है, हमने निकलवा रखा, बाई रिकॉर्ड दिखा देंगे हम आपको। जब वो सदन ही नहीं गए, पब्लिक को गुमराह करते रहे। और एक बात और कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि इस्लामिक खवातीन मदरसा है, उसमें एक भी बच्ची बाहर की पढ़ती हो, उसमें साइंस साइड की बुक हो, कॉमर्स या मतलब कॉमर्स नहीं, बायो की या फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, साइंस साइड की एक भी बुक हो, नीट की तैयारी की, या फिर लड़कियां डाइट की तैयारी करती हो उसकी एक भी बुक हो, बाहर की बच्ची एक भी जाती हो। सिर्फ वहाँ पर आलिमा का कोर्स करती हैं बच्चियाँ, वो हिजाब में बैठी होती हैं, गिलव्स पहने होती हैं, क्योंकि उनके अल्लाह से लो लग जाती है, तो वो पर्दे में रहती हैं, वो कुरान शरीफ पढ़ती होती हैं, उनकी वीडियो बना लेते हैं। आज वो जुबैर कह रहे हैं कि मैंने लाइब्रेरी खोली, 200 गज का प्लाट पड़ा है उनके घर के सामने, बिल्कुल उनका है वो प्लॉट। अगर वो चाहते तो उस प्लॉट में भी लाइब्रेरी खोल सकते थे, उनकी अपनी भी लाइब्रेरी होती कि लाइब्रेरी खोल दी, उसमें बुक रख सकते थे, और परमानेंट कह देते मैंने लड़कियों को लाइब्रेरी में दान कर दी, 200 गज का प्लाट पड़ा सामने। ऐसी लाइब्रेरी, सुनो, ऐसी अगर लाइब्रेरी खोलनी होती तो मैं आज ही के आज हमारे सब मदरसों में बुक रखने के लिए तैयार हूँ। मैं 10, 20, 50 हज़ार की मैं भी बुक रख सकती हूँ, लेकिन पब्लिक को गुमराह मत करो, ईमानदारी से लाइब्रेरी खोलो। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, छोटे भाई से, कि वो जो सामने 200 गज का प्लाट पड़ा है उसमें लाइब्रेरी खोल दो, पब्लिक के नाम कर दो, मैं खुद बुका लेके स्वागत करना होंगी उनका, उनके घर पर। लेकिन धोखेबाजी रखोगे पब्लिक को गुमराह। आज उनकी वाइफ, मैं आपको दिखा दूंगी चल के, आज उनकी वाइफ 2-3 बच्चियों को डाल दी कि मैं पढ़ने जाती हूँ, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। वो पढ़ने नहीं आती, वो सादा पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर उनकी रिश्तेदार हैं। जो मैं कह रही ना, वो मैंने उनकी वीडियो देखी थी कि मैं पढ़ने जाती हूँ, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, सारी बुक मिलती हैं। वो टीचर हैं, सादा पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं वो बच्चियाँ, वो इनकी रिश्तेदार हैं। 2-3 लड़कियां उनकी रिश्तेदार हैं, उनका इंटरव्यू ले रही हैं, तुम वहाँ पढ़ने जाती हो, तुम्हें बुक मिलती है? वो कह रही है हाँ बहुत अच्छी बुक मिलती है, पढ़ने आते हैं। वो तो खुद टीचर हैं, सादा पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं, चलो मैं लेके चलूँ, अभी बच्चे उनको पढ़ा रही होंगी वहाँ पर। मैं एक बच्ची को जानती हूँ, चौहान बाग की बेटी हूँ, कि वो लड़की कौन सी गली में रहती है। तीनों बच्चियाँ टीचर हैं, सादा पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं। अगर यकीन ना हो तो वीडियो लेके चले जाना और लड़कियों को देख लेना वहाँ पढ़ा रही हैं नहीं पढ़ा रही हैं। तो धोखेबाजी कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं वो। मेरी जनता से अपील है, धोखेबाजी से बचें, काम करने वाले को वोट दें। ऐसा ना हो कि अभी 1 साल रो रहे हो, पूरे 5 साल रोना पड़े। मैं बजट कहाँ से लाऊं, मैं क्या काम करूं? मैं आपकी बेटी हूँ, हर एक गली से वाकिफ़ हूँ। चौहान बागर की, जाफराबाद की हर एक गली को मैंने अपने हाथों से और अपने खून पसीने से संवारा है। हर तरीके से मैंने साथ दिया, सारी गली मेरे हाथ की बनी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार भी काम को वोट दें। ये था हमारे साथ आसमा रहमान जी और अब्दुल रहमान साहब MLA, और मैं मोहम्मद मुकीम, कैमरामैन यादव शर्मा जी के साथ में, दिल्ली।